नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम सुनकर शायद आप बोलेंगे ये तो सुना नहीं था। लेकिन जब मैं आपको इसके नंबर बताऊंगा तो आप भी कहोगे कि बॉस ये तो हिडन जेम है। मैं बात कर रहा हूँ दानिश पावर लिमिटेड की। एक ऐसी कंपनी जिसके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग हैं कि बड़े इन्वेस्टर भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहे हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसके फंडामेंटल और देखते हैं क्या ये स्टॉक फ्यूचर के लिए एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी बन सकता है या नहीं। तो सबसे पहले आते हैं कंपनी के वैल्यूएशन पे। और यहाँ दानिश पावर लिमिटेड अपने इंडस्ट्री पीयर से क्लियरली आगे है। इसका पीई रेशियो इंडस्ट्री के पीई से कम है। अब ये सिंपल शब्दों में समझो तो ये बताता है कि मार्केट 1 रुपये के अर्निंग के लिए कितना पैसा देने को रेडी है। अगर इंडस्ट्री का पीई मान लो 25 है और दानिश पावर का सिर्फ 15 है, इसका मतलब है ये स्टॉक कंपैरेटिवली अंडर वैल्यूड है। यानी आपको यहाँ ग्रोथ चीप मिल रही है और ये ही इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन सिग्नल होता है। लेकिन वैल्यूएशन के साथ कंपनी की परफॉर्मेंस और रिटर्न भी देखना ज़रूरी है। तो चलो अब चलते हैं कंपनी के रिटर्न की तरफ। तो अपना नेक्स्ट इंडिकेटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों से कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर कोई कंपनी 15% से ऊपर आरओई दिखा रही है तो एक्सीलेंट माना जाता है। और दानिश पावर का तो आरओई है 28.9%। मतलब कंपनी अपने हर 100 रुपये की इक्विटी कैपिटल पे 28.9 रुपये कमा रही है। ये होता है एफिशिएंसी। ये भी दिखाता है कि मैनेजमेंट अपना बिजनेस स्मार्टली चला रही है और शेयर होल्डर का पैसा बेस्ट यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ देखनी पड़ती है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल से कितना कमा रही है, सिर्फ शेयर होल्डर का नहीं। और ये बताता है आर ओ सी ई, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये नंबर रियली आउटस्टैंडिंग है क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% है। ये बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल दैट इज इक्विटी प्लस डेट से कितना रिटर्न कमा रही है। और जब ये 40% तक पहुंच जाए मतलब कंपनी अपना हर पैसा इफ़िशिएंटली यूज़ कर रही है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है और मैनेजमेंट ने कैपिटल यूटिलाइजेशन का गेम मास्टर कर लिया है। और जब कैपिटल और रिटर्न दोनों एफिशिएंट हो तो बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रोथ की। दानिश पावर लिमिटेड ने लास्ट 5 साल में सेल ग्रोथ 33% दिखाई है। मतलब कंपनी हर साल एवरेज 33% से अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है। ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड हाई है और बिजनेस स्ट्रेटजी सही डायरेक्शन में जा रही है। ये ग्रोथ नंबर सिर्फ एक फिगर नहीं है, ये इन्वेस्टर के लिए एक कॉन्फिडेंस सिग्नल है कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट लगता है। लेकिन बॉस, सेल बढ़ना एक बात, पर प्रॉफिट बढ़ना और भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ का सीन। तो दोस्तों, कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 101% दिखाई है। यानी प्रॉफिट लिटरली डबल हो गया है। ये शो करता है कि कंपनी के मार्जिन इम्प्रूव हो रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल में है और प्राइसिंग पावर स्ट्रांग है। और जब प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है तो शेयर होल्डर वैल्यू भी एक्सप्लोड करती है। अब एक क्वेश्चन, जब कंपनी इतनी फास्ट ग्रो कर रही है तो क्या स्टॉक महंगा हो गया होगा? लेट्स फाइंड आउट। चलिए देखते हैं पीईजी रेशियो के थ्रू। अब ये नंबर सुनो, कंपनी का पीईजी रेशियो सिर्फ 0.24 है। अब पीईजी रेशियो बेसिकली वैल्यूएशन और ग्रोथ का कॉम्बिनेशन होता है। पीईजी इज इक्वल टू पीई डिवाइडेड बाई अर्निंग ग्रोथ। अगर पीईजी 1 से कम है
तो स्टॉक अंडर वैल्यूड माना जाता है और यहाँ तो पीईजी रेशियो है 0.24, मतलब आपको एक हाई ग्रोथ कंपनी एक सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही है, यानी ये स्टॉक अपनी ट्रू पोटेंशियल के मुकाबले अभी भी सस्ता लगता है। ऐसे स्टॉक ही लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर बनने की पोटेंशियल रखते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रस्ट की। दानिश पावर में प्रमोटर होल्डिंग है 73.55%, मतलब प्रमोटर खुद अपने बिजनेस में 3/4 से ज़्यादा स्टेक रखे हुए हैं, यानी वो खुद अपने बिजनेस के ग्रोथ पे पूरा भरोसा रखते हैं। हाई प्रमोटर होल्डिंग एक पॉजिटिव साइन होता है। इसका मतलब कंपनी में मैनिपुलेशन के चांसेस कम और लॉन्ग टर्म विजन स्ट्रांग होता है। और जब प्रमोटर का विश्वास कंपनी में इतना ज़्यादा हो तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी नेचुरली बढ़ता है। अब हम कंपनी के लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे। लिक्विडिटी की बात करें तो दानिश पावर लिमिटेड का करंट रेशियो है 3.64, मतलब कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कवर करने के लिए 3.6 टाइम एसेट है। ये एक हेल्दी बैलेंस शीट को दिखाता है। कंपनी के पास कैश और लिक्विड एसेट एम्पल हैं। ऐसी कंपनी किसी भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रेशर से इजीली निकल जाती हैं। और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखा जाए वो है 14.3, मतलब कंपनी इंटरेस्ट 14 बार कंफर्टेबली पे कर सकती है। डेट और लिक्विडिटी दोनों फ्रंट पे दानिश पावर सेफ जोन में है। अब सब नंबर को एक साथ देखो तो पीई रेशियो कंपनी का इंडस्ट्री पीई से कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 28.9% है। आरओसीई 40% है। सेल ग्रोथ 33% है। प्रॉफिट ग्रोथ 101% है। पीईजी रेशियो 0.24, प्रमोटर होल्डिंग 73%, करंट रेशियो 3.64 एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 14.3। मतलब दानिश पावर लिमिटेड एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसमें ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी तीनों का परफेक्ट बैलेंस है। लेकिन याद रखो, स्टॉक मार्केट में हर एनालिसिस एक रिस्क भी लाता है। मैं ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना रिसर्च ज़रूर करें। अब अगले वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे पीई रेशियो एंड इंडस्ट्री पीई को कैसे हम और क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कैसे आप अंडरवैल्यूड स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपको दानिश पावर लिमिटेड के फंडामेंटल कैसे लगे।